हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। हम रिजोल्व पार्ट्स के टर्म में देखेंगे कि क्या होता है। हम ये ड्रा कर लेते हैं फिगर। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने देखना है कि ये है P ऑब्जेक्ट जिसके वेलोसिटी क्या है, u है, और ये है ऑब्जेक्ट Q जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है। हमने दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, P और Q की। हमने सपोज कर लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है दोनों की, v, जो ये है रिलेटिव वेलोसिटी v है। फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड relative velocity of object P with respect to Q, ये देखना है हमने। तो क्या है relative velocity, हमने क्या मान ली, v है relative velocity of Q। तो हमने लिख लिया कि relative velocity P की है with respect to Q क्या है, v है। और एंगल कितना है ऑब्जेक्ट P का, जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हमने क्या माना, अल्फा माना। और V का एंगल है जो ये है बीटा, किसका, ये Q का, ऑब्जेक्ट जो वेक्टर है Q का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और जो ये रिजल्टेंट आया, जो रिजल्टेंट है, इसका एंगल हमने क्या लिखा है, ये है थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हम यहां लिख लेते हैं कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P, ये किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में, और एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस के बीच में क्या है, थीटा है। तो अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है P की, जैसे हम करते थे ना कि मान लो एक वेक्टर था अपने पास, ये वेक्टर है, यानी P वेक्टर लेते हैं, आप इसे भूल जाओ, एक मिनट के लिए डायग्राम छोड़ो, ये देखो अकेला वेक्टर P लिया जिसकी वेलोसिटी Q है। हम इस वेलोसिटी को रिजोल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, क्या बनता है, हम यहां लिखते हैं कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P किसके अलोंग, अलोंग हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ली, तो क्या लिखते हैं हम, क्या आता था अपने पास, कोस अल्फा और u कोस अल्फा। तो क्या आएगा ये, u कोस अल्फा, जैसे इसमें करते। और वेक्टर P की जो फोर्स है या वेक्टर है, तो जो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी अलोंग ओ वाई के, तो क्या बनेगी, u साइन अल्फा। तो यहां लिखेंगे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P अलोंग टू किसके, ओ वाई के, तो P की क्या आएगी, u साइन अल्फा आएगी। इसी तरह इसको देखते हैं हम जैसे हमने ये देखा, अब वेक्टर Q का देखें अलग से करके, तो Q वेक्टर का भी ऐसे ही होगा। जैसे Q वेक्टर है, इसका एंगल कितना है, बीटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो रिजोल्व पार्ट है अलोंग टू एक्स एक्सिस क्या बनेगा, कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जो Q है अलोंग टू ओ एक्सिस क्या आया, बीटा कोस अल्फा, सॉरी क्या बनेगा, इसकी वेलोसिटी क्या थी, v कोस बीटा। इसी तरह एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ Q अलोंग ओ वाई क्या बनेगी, v साइन बीटा आ गया। यहां से हमने क्या निकाल लिया
वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो रिजॉल्विंग पार्ट किए हैं कि अकेले वेक्टर जो ऑब्जेक्ट P है उसकी हमने एक्चुअल वेलोसिटी निकाली ओ एक्सिस के लोंग और ओ वाई के लोंग। इसी तरह हमने Q की एक्चुअल वेलोसिटी निकाली एक्स एक्सिस के लोंग और ओ वाई के लोंग। तो अब हमें पता है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा P और Q का रिजल्टेंट होगा असल में वो वही होगा कि जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ऑब्जेक्ट P की विद रिस्पेक्ट टू Q, वो रिजल्टेंट किसका होगा, एक्चुअल फोर्स P का और प्लस रिवर्स फोर्स Q का होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो रिवर्स फोर्स बनेगी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ Q अलोंग टू एक्स वी, तो रिवर्स फोर्स क्या बनेगी, आप यहां लिख सकते हो एक्चुअल रिवर्स वेलोसिटी लिख सकते हो आप रिवर्स्ड, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी तो उस डायरेक्शन में ओ वाई डायरेक्शन में ये बन गई। अगर रिवर्स डायरेक्शन में कहें रिवर्स्ड वेलोसिटी तो क्या आएगा माइनस, दोनों जगह हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब हमने देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनती है, ये नोटेशन यूज कर रहे हैं हम कि रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, P की विद रिस्पेक्ट टू Q। तो क्या होगा असल में, ये क्या बनेगा, ये होगा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P एंड रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ Q। रिलेटिव वेलोसिटी होगी P की विद रिस्पेक्ट टू Q, रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P एंड रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ Q। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने पता है कि इसका रिजल्टेंट है B। अगर B को हम जो B ये रिजल्टेंट है, जो B का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बनेगा V का V कोस अल्फा थीटा। अब हम ऐड कर देते हैं कि जो B का रिजल्टेंट बनेगा ओ एक्स के लॉन्ग, वही क्या होगा असल में जो P और Q का जो कंपोनेंट था ओ एक्स के लॉन्ग, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। दूसरे तरीके से देखो कि जो V का ओ एक्स के लॉन्ग होगा, जो फोर्स होगी या जो क्वांटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, P और Q को जोड़ के दोनों किस में लिख दो, ओ एक्स की अलोंग लिख दो। तो यहां क्या बनेगा, ओ एक्स के लॉन्ग क्या क्या था, U कोस अल्फा, रिवर्स्ड वेलोसिटी प्लस की, प्लस मीन माइनस कोस थीटा। और इसी तरह जो रिजल्टेंट है ओ वाई के लॉन्ग क्या होगा, V साइन थीटा, और यहां क्या बनेगा U साइन अल्फा माइनस V साइन थीटा। अब दोनों इक्वेशन का क्या किया हमने, दोनों साइड वो साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करके और हमने ऐड कर दिया। तो क्या बनेगा, स्क्वायर करके ऐड किया, तो हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो दोनों का हमने स्क्वायर किया, ऐड किया, एडिशन किया, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो यहां से आया V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से स्टूडेंट आप कैलकुलेशन करना है, दोनों का स्क्वायर करके जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा अपने पास, U स्क्वायर V स्क्वायर माइनस 2UV कोस अल्फा माइनस ये बीटा बनेगा, अल्फा माइनस बीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, जो ये स्क्वायर है ये इधर चला गया, तो क्या बनेगा असल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई अपने पास, ये आई। जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनी, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2UV कोस अल्फा माइनस बीटा, कैलकुलेट करके देखना, तो ये आ गया। ये क्या आया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी P विद रिस्पेक्ट टू Q क्या आया, ये आया। अब डायरेक्शन देखते हैं,
डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी p विद रिस्पेक्ट टू q क्या आएगा देखते हैं। तो थीटा क्या होता है, थीटा अपने पास होता है tan थीटा, वाई वाई एक्सिस होता है ना, और y क्या होता है ये, इसका कंपोनेंट क्या बना था y का u साइन अल्फा माइनस v साइन बीटा, और आया u कोस अल्फा माइनस v कोस बीटा, और ये क्या आ गया, ये एंगल थीटा इधर लिखो, साइन इनवर्स जो ये क्वांटिटी आई, तो ये क्या आ गया अपने पास डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आगे हम यही फॉर्मूला करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ये, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ये आ गया। तो इससे रिलेटेड अब हम एक एग्जांपल करते हैं। तो उससे पहले एक और देखते हैं, अगर सपोज करो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं एक ही डायरेक्शन में हों, PV और QV, तो क्या बनेगा, तो दोनों का एंगल क्या होगा, 0 होगा। किसके अलोंग में, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो एक्स एक्सिस के साथ दोनों का एंगल 0 बनेगा। अगर 0 बनेगा कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, वी स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv। ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला है, u प्लस वी का u माइनस वी का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं हम u माइनस वी का स्क्वायर और अंडर रूट, यानी कि ये कैंसिल हो गया, क्या बचा u माइनस वी। ये किस कंडीशन में होगा, अगर दोनों वेक्टर क्या हों, p और q क्या हों, पैरेलल हों, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक्स एक्सिस के। तो u माइनस, जो हमने पहले यही किया था देखो ये, तो एक पर्टिकुलर केस बन जाए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है, स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट यहीं क्लियर हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है एग्जांपल की, कि कोई ट्रेन है, कि ट्रेन इस डायरेक्शन में क्या करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो फिर क्या होता है कि एक स्टोन स्ट्राइक करता है ट्रेन के साथ, जो ट्रेन में कोई पैसेंजर बैठा है, किस एंगल पे, वो कहता है इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो उसके 90 डिग्री पे एंगल पे, तो एक यहाँ से किसी ने स्टोन फेंका। अक्सर होता है ना बच्चों की, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम कई बार ट्रेन में जाते हैं तो आप देखा होगा, जो वो खेल रहे होते हैं छोटे बच्चे, वो ट्रेन के वो पत्थर फेंक के मारते हैं और कभी कभार लग भी जाता है। तो वही ये एग्जाम्पल वहीं से उठाया जिसने बनाया ये क्वेश्चन, कि हमें देखकर जो हमारी आदत होती है छोटे बच्चों की, तो आपको भी याद आया होगा कभी जाते हुए किसी कुछ ऐसा किया हो। तो इस डायरेक्शन में ट्रेन है, यहाँ से कोई है, कोई शरारती है, उसने क्या किया कि यहाँ से कोई, या इस डायरेक्शन से कोई स्टोन फेंक के मारा और बेचारे के इसके लगा जाके जो ये बैठा है। तो ये अब हमने जो स्टोन की जो स्पीड थी क्या थी, 33 किलोमीटर पर आवर। अब निकालना क्या है, हमने क्या निकालना है कि स्टोन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन की जो वेलोसिटी है। तो हम निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि जो स्टोन की रिलेटिव वेलोसिटी हम b मान लेते हैं, जो एंगल क्या बनाती है, थीटा विद एक्स एक्सिस के साथ। अब हमने ये निकालनी है कि रिलेटिव वेलोसिटी है स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, जो हमने क्या है फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो जैसे हमने डेरिवेशन किया था, करते हैं इसको, कि v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p क्या है, कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या मानी हमने, b है। और एंगल क्या है, एक्स एक्सिस और b के बीच में
हम लिखते हैं कि एंगल बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी v एंड x एक्सिस के बीच में, तो क्या है, थीटा है। तो अब हमने देखना है कि जो ट्रेन है, ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है अलोंग OX। हम लिखते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, T लिखते हैं, ट्रेन अलोंग O एक्सिस क्या है 44 किलोमीटर पर आवर। अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OY क्या आएगी, अब इस डायरेक्शन में तो ट्रेन मूव ही नहीं कर रही, तो क्या है, 0 है, तो क्या आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। हमने ये फॉर्मूले में डेरिवेशन में देखा था कि जिसके रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उसकी क्या लेते हैं, हम रिवर्स वेलोसिटी लेते हैं। हम एक्चुअल वेलोसिटी में जिसकी हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालती हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट है उसकी वेलोसिटी को, रिवर्स वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, यानी कि माइनस। तो यहाँ क्या आएगा कि रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ टी अलोंग टू OX क्या बनेगी -44 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर्स वेलोसिटी ऑफ टी OX क्या बनेगी -0, 0 ही आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर। अब ये वेलोसिटी क्या बनेगी, स्टोन की वेलोसिटी क्या बनेगी कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग OX। अब इसके अलोंग तो इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, क्या आएगी 0 किलोमीटर पर आवर। और एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग टू OY क्या बनेगी 33 किलोमीटर पर आवर। यहां तक हमने कर लिया। तो अब सो सिंपल है, हमने क्या रिजॉल्विंग पार्ट से अलोंग, रिजॉल्विंग पार्ट्स अलोंग द एक्सिस, एक्सिस क्या बनेगी, हमने पता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनती है, फॉर्मूला है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, यहां कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां कर लेते हैं, या किलोमीटर को हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, जो ये जो यहाँ। अब रिजॉल्विंग पार्ट्स अलोंग एक्सिस v कोस थीटा क्या बनेगा, जो दोनों की वेलोसिटी। तो रिवर्स्ड वेलोसिटी OX क्या आएगी -44 किलोमीटर, और रिवर्स्ड वेलोसिटी अलोंग OX 0। स्टोन की वेलोसिटी क्या है देखो 0, वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग OX 0, और यहाँ पर रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की T की, ये देखना ये, तो क्या आई -44 किलोमीटर पर आवर। ये आपने साथ में लिखना है किलोमीटर पर आवर, हम सीधा ही कर देते हैं। तो क्या बना -44 आया। तो अलोंग दी y एक्सिस क्या बनी, तो y एक्सिस क्या बनेगा, अब देखो स्टोन की वेलोसिटी क्या है अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस क्या है 33 किलोमीटर पर आवर, और अलोंग दी OY एक्सिस क्या है, रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की रिवर्स्ड वेलोसिटी क्या है अलोंग OY, तो क्या आएगा 0। तो कितना बना 33 माइनस। तो अब हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का होता है, हमने फॉर्मूला किया था ये था 44 माइनस स्क्वायर और 33 का स्क्वायर। तो ये इधर चला गया, तो क्या बना -44 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तो ये क्या बना अपने पास, क्या आया कि 1936 प्लस, ये आप कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स, ये आ गया, और ये बनेगा अपने पास 3025। तो हमने यहाँ से, तो ये किसका स्क्वायर बना 55 का। आप देखोगे किसका स्क्वायर बनेगा 55 का, तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। तो ये आया क्या, ये मैग्नीट्यूड आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया किसका, स्टोन का, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सो सिंपल,
डायरेक्शन क्या है कि थीटा क्या निकालना है हमने कि टेन थीटा ओ वाई के लॉन्ग है जो -44 वाई में 33, क्योंकि यही होता है ना वी कोस थीटा वाई में वी साइन थीटा, क्या होता है यही है ना कि वी कोस थीटा वाई में वी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बना -40 ये, तो टेन थीटा क्या आया ये आ गया। अब रिवर्स में क्या लिख सकते हैं -43 वाई ये, तो ये माइनस का क्या बन गया इन्वर्स ये, और हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई -10 इनवर्स 4/3। तो एंगल डायरेक्शन क्या आई रिलेटिव वेलोसिटी की जो स्टोन की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये आ गई। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था स्टूडेंट। अब आपका जो होमवर्क है वो आपने करना है, होमवर्क आपका एग्जांपल 2nd, 3rd, 4th, 5 ये आपने करने हैं। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो कल अगले लेक्चर में मिलते हैं एग्जाम्पल या नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।